हेलो नमस्कार। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टूथ डेवलपमेंट एनॉर्मलिटीज़, मतलब दांतों में विकसित परेशानियाँ, उनके शेप साइज़ और नंबर को लेके। कभी क्या होता है, किसी किसी के आपने देखे होंगे दांत 28 से ज़्यादा ही हैं। वैसे टोटल दांत 32 होते हैं अकल जाड़ को मिला के, बट किसी किसी में 2-4 दांत एक्स्ट्रा होते हैं। अक्सर वो आगे के 2 दांतों में देखे जाते हैं, कोई पीछे निकल आते हैं, कोई आगे। कुछ दांतों में रहते हैं, कुछ 2 दांत जुड़े हुए भी होते हैं, किसी किसी के दांत कम भी होते हैं। और किसी किसी के दांत हम सुपरनुमरी का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा दांत होना, ना वो दांत के शेप का है मगर दांत जैसा दिखता है, इसीलिए। अब हम आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2 तरीके के जेमिनेशन, जिसमें क्या होता है, टूथ नंबर कम हो जाता है क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिली हुई होती हैं नीचे से, और ऊपर से हो सकता है मिले भी हो और ना भी मिले हों। तो इस केस में क्या होता है, जहाँ 4 हैं दांत, उसमें से 2 दांत अगर जुड़े हैं तो हम उसको 3 काउंट करते हैं। और वैसे ही यूजली ये प्रॉब्लम फैमिली टू फैमिली चलती है। हो सकता है घर में अगर किसी को हो तो वो बच्चे में भी आए। अब जैसे ये है फ्यूजन का केस, आप इसमें देख सकते हो राइट साइड लोअर में लेटरल और सेंट्रल दांत बच्चे का एक तो ट्रांसपोज्ड है और ऊपर से जुड़ा हुआ है। जो लेटरल दांत छोटा होता है, सेंट्रल बड़ा होता है, बट इस केस में अलग है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होती है, रूट्स अलग अलग होती हैं नीचे, तो दांत का नंबर सेम रहता है। हम इसको 28 दांत अगर किसी के मुंह में है तो 28 ही बोलेंगे, मगर जेमिनेशन के केस में वही दांत 27 हो जाता है क्योंकि जो जड़ें हैं वो मिल जाती हैं। अब इसमें आप देखो, ऊपर से दांत जो है मिला हुआ है और नीचे से इसकी जड़ें अलग है, मगर प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का जो ऊपर जाके जुड़ाव है नस का वो एक है। तो हो सकता है कभी किसी एक दांत में दिक्कत हो तो दूसरे की दांत की भी रूट कैनाल करनी पड़ती है, क्योंकि नस एक ही नस है जो दोनों में जा रही है, और कई बार हमें दांतों में तार लगानी है। तो ऐसे केसेस में भी हमें दोनों दांतों की रूट कैनाल करने के बाद इनको बीच से काट के अलग अलग करके तब ऑर्थो ट्रीटमेंट किया जाता है। हम इस केस में देख सकते हैं कि पेशेंट के दांत, पेशेंट वॉज नॉट अनअवेयर about this thing, and we made him aware about that कि he has a two separate tooth but they are fused together. So whenever there is a problem in for future regarding the endodontic treatment, that is a root canal, or any restorative problem conservatively should be done, or else should be consult priorly with the help of x-rays, IAPA. And now you can see the tooth after the extraction, after the scaling is so much clear it is. And there here you can see where we are pointing, it is a subgingival calculus. So in this case we need to be seen, because at times this can stay, if it stay there will be a prolonged bleeding. So in that case we need to advise the patient oral hygiene measures along with some antibiotics. We usually prescribe doxycycline in these cases because its secretion in the gingival fluid is 10 to 15 times, and along with the food habits, change of the food habits and the lifestyle, proper brushing habit, mouth rinse, chlorhexidine 0.2% should be given 5 ml afterward, after 50 minutes after the brushing. Hold it for the 5 to 10 minutes and don't gargle it for the next 15 minutes or half an hour, because it's a property of substantivity. And thanks, stay tuned. Any queries, drop in the box, and do subscribe.